साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक कैसे उन्होंने धन की व्यवस्था की। क्योंकि रामजी सकपाल की जब मृत्यु हुई तो वो कर्जदार थे। भीम आगे अपनी पढ़ाई जारी रखते, लेकिन धन का अभाव था, रिश्तेदारों की ये स्थिति नहीं थी। उसी समय बड़ौदा नरेश ने एक विज्ञप्ति जारी की थी, विज्ञापन दिया था अमेरिका में शिक्षा के लिए लोग आवेदन करें, अमेरिका उनको भेजना था। भीमराव अंबेडकर ने भी आवेदन किया और भीमराव अंबेडकर का आवेदन स्वीकृत हुआ और उन्हें छात्रवृत्ति मिली। उप शिक्षा मंत्री के सामने जाकर उन्हें इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने पड़े। उस इकरारनामे में क्या शर्तें लिखी गई थी ये भी बताएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक ज़रूर सुनें। फिर कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर लिखें, क्या आज के छात्र इस तरह शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। तो साथियों, भीमराव अंबेडकर का एकमात्र सहारा उनके पिताजी रामजी सकपाल थे और मृत्यु के बाद वो सहारा भी टूट गया। पैसे का अभाव था, रिश्तेदारों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के अतिरिक्त अन्य कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। भीमराव में ज्ञान प्राप्त करने की असीम इच्छा थी। जगत में कुछ महानतम कार्य करना उनकी मुख्य महत्वाकांक्षा थी। इसलिए उनका मन बेचैन रहता था। परिवार का पालन पोषण करना तो जरूरी था और आगे शिक्षा जारी रखने के लिए पास में कौड़ी भी नहीं थी, जबकि शिक्षा जारी रखना चाहते थे। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो वो कर्जदार थे। इन परिस्थितियों में कैसे मार्ग निकाला जाए, उसी समय उन्हें मालूम हुआ कि बड़ौदा सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन मांगे हैं और उन्हें अमेरिका भेजकर उच्च शिक्षा दिलाई जाए। इस जानकारी पर भीमराव मुंबई जाकर महाराज बड़ौदा से मिले। महाराज बड़ौदा ने भीम को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र भेजने के लिए कहा। भीमराव ने छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। महाराज बड़ौदा ने भीमराव को छात्रवृत्ति देने के लिए चुन लिया। जो 4 लड़कों ने आवेदन किए थे उनमें सबसे बेस्ट भीमराव को पाया था। भीमराव बड़ौदा गए। वहाँ पर उप शिक्षा मंत्री के सम्मुख 4 जून 1913 को उन्होंने इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए। इकरारनामे की शर्त के अनुसार यह तय किया गया था कि वे मनोनीत विषयों का अध्ययन अमेरिका में करेंगे और बाद में 10 साल तक बड़ौदा रियासत की सेवा करेंगे। उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करते हुए भीमराव ने इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे। तो साथियों, उस जमाने में यानी आज से 115 साल पहले, जब भीमराव अंबेडकर के पास कोई पैसा नहीं था, परिवार पालने के लिए नहीं था, उनके पिताजी कर्जदार थे, फिर भी उनको शिक्षा की ललक थी, शिक्षा पाने की लालसा थी और उसके लिए उन्होंने जो एक विज्ञापन निकला था उस विज्ञापन पर जाकर महाराज बड़ौदा से मिले और आवेदन पत्र छात्रवृत्ति के लिए भरा और उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें छात्रवृत्ति मिली और अमेरिका जाने का, पढ़ने का उनको अवसर मिला। तो आज के छात्र इस तरह अपनी उच्च शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है। आज के छात्रों को जो गरीबी का नाम लेकर उच्च शिक्षा छोड़ देते हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सबक क्यों नहीं सीखते। उन्हें बाबा साहब का से सबक सीखकर और सरकार से लोन लेकर के, छात्रवृत्ति लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तो साथियों, आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।